नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लीवर की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ब्लॉटिंग होना, फैटी लीवर होना, अल्कोहलिक लीवर होना, इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो लीवर हो चाहे बॉडी का कोई और ऑर्गन हो, तो सबसे पहला रूल ट्रीटमेंट के अंदर क्या लगता है कि जिसकी वजह से आपका जो लीवर है डैमेज हो रहा है उसको निकालना। अगर आपके लीवर को अल्कोहल से डैमेज हो रहा है तो अल्कोहल को निकालना। अगर आपके लीवर को डैमेज हो रहा है फैटी खाने की वजह से, ऑयली खाने की वजह से, तो ऑयल को निकालना। या फिर आपको लग रहा है कि आप सेडेटरी लाइफस्टाइल जीती हो, बहुत आराम से लाइफ जीती हो, तो उसको बदलना। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन करना कि आपके लीवर को किस वजह से नुकसान पहुंच रहा है, आप क्या गलत कर रहे हो। अब आपको जब पता लग जाता है कि आप गलत क्या कर रहे हो, उसके बाद उसे चेंज करना, सही हैबिट में जाना। तो यही सबसे पहला पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। अब लीवर जो है, लीवर का काम क्या होता है कि हमने जो खाना पीना खाया है उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, जिससे वो आगे जाके हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो सके। ये काम हमारे लीवर का है ना। तो हमने इस पे जोर नहीं देना होता। जब हमारा लीवर कमज़ोर होना शुरू होता है तो हम खाना कौन सा खाएंगे जो पहले से ही पचाने में आसान हो। अब आप खिचड़ी खाते हैं, पचाने में आसान होती है, जल्दी भूख लग जाती है। आप उपमा खाते हैं, जल्दी पच जाता है, जल्दी पेट खाली हो जाता है क्योंकि डाइजेस्ट करना आसान है। आप पोहा खाते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करना आसान है इसलिए में बहुत तेज़ी से दोबारा से भूख लग जाती है। इसी तरह से अगर हम चावल हो, उसमें मांड उतरी हुई हो, तो चावल बहुत हल्के माने जाते हैं और तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमने ध्यान के रखना है कि जब हमारा लीवर कमज़ोर है तो उसे कुछ भी भारी खाना अपने शरीर में ना डालना जिससे उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़े। जिन खाना को खाने के बाद हमें तेज़ी से भूख दोबारा से लग जाती है, उन खाने को हमने ज़्यादा इनटेक करना। तो इससे क्या होगा, लीवर पे जोर कम डलेगा, उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लीवर हमारा कमज़ोर है, तो उससे ज़्यादा काम लेंगे तो ख़राब होगा। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, लीवर जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। खाना जो खाया उसे पचाएगा, शरीर को ताकत मिलेगी। तो हमने इसको ठीक रखने के लिए एक छोटा सा काम क्या करना होता है कि हमें एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी होती है। थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी स्विमिंग, थोड़ी सी जॉगिंग, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं उसको अपने रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। खाना खाने के बाद लेटिए मत, सोइए मत, बैठिए मत। थोड़े से 100-200 कदम चक्कर अपने काट लेंगे तो लीवर आपका बेटर, पहले से बेटर फंक्शन कर पाएगा क्योंकि उसको सही तरीके से ब्लड सप्लाई मिल पाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस छोटे से चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि एक लीवर का पेशेंट बहुत आराम से ले सकता है, जैसे पुनर्वा रिस्ट। पुनर्वा का बना हुआ आसव होता है, इसके 4 ढक्कन लीजिए, एक कप आधे कप पानी में डालिए और उसको दिन में 2 बार ले लेंगे तो आपका जो लीवर है वो टोन अप रहता है, लीवर पहले से अच्छा फंक्शन कर पाता है और आपको जो चीज़ छोटी मोटी दिखती हैं वो सॉल्व होती नज़र आ जाती हैं। जो सिरप नहीं लेना चाहते वो पुनर्वा मंडूर ले सकते हैं। इसमें हमें आयरन भी साथ में मिलता है, तो अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है तो वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक रेमेडीज़ हैं और ये बहुत अच्छा फंक्शन करती हैं अगर हम इसे सही तरीके से लेते हैं। इसी तरह से एक और रेमेडी होती है जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी वटी। आरोग्य वर्धिनी वटी जो है वो लीवर पे काम करते हुए बहुत अच्छी देखी जाती है कि लीवर को बहुत तेज़ी से स्टिमुलेट करती है। तो अगर हम इन जो रेमेडीज़ हैं इनका यूज़ करते हैं, अपने डेली बेसिस पे करते हैं या दिक्कत आने पे करते हैं, तो लीवर की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से हमें सॉल्व होती नज़र आ जाती हैं। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन लेने से मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो मेडिसिन जब भी कोई डॉक्टर देता है तो टेम्परेरी बेसिस पर होता है कि आपको दिक्कत हो रही है, आप इसे शुरू करो। मगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए परमानेंट चेंजेस अपने शरीर में, अपने लाइफस्टाइल में लेकर आने पड़ते हैं और वो होते हैं डाइट से, वो होते हैं एक्सरसाइज से। तो आप बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ पे, बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेंसी मत बनाइए। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर कर, अपने खाने पीने की हैबिट को चेंज कर कर अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए, क्योंकि जितनी बॉडी हेल्दी आपकी बॉडी रहेगी उतनी ही अच्छा, उतना ही लंबा आप अपनी बॉडी से काम ले पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लीवर एक बार जब ख़राब होना शुरू होता है तो देखते देखते जो उसके साथ के ऑर्गन्स हैं वो भी ख़राब होने शुरू होते हैं। सबसे पहले जाती है हमारी किडनी, उसके बाद हम जाते हैं हमारे बाकी हार्ट के फंक्शंस। तो लीवर को आपने अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, जिससे हमारी पूरी बॉडी की में एनर्जी जाती रहे, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती रहे और उनमें किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आप छोटा सा जो आपने आज ज्ञान लिया है कि
कि हम अपने लीवर को अच्छा खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से और जब कभी ज़रूरत पड़े तो छोटी मोटी मेडिसिन से अपने आप को लीवर को टर्न अप कर सकते हैं, जिससे हमें कोई भी बड़ी दिक्कत ना आए। फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, दिक्कत आपकी बनी हुई है, तो श्रेयास के डॉक्टर्स, लीवर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। आपने बस अपनी जो रिपोर्ट है, KFT रिपोर्ट है, नीचे दिए नंबर पे आपने फॉरवर्ड करनी है, बाकी वो डॉक्टर्स जो हैं उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं भी हैं तो भी जो आपके सिम्टम्स हैं आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो सिम्टम आ रहा है मुझे क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।